गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में विषय हिंदी इस विषय में काव्य क्रमांक 2 नीति सुधा इस काव्य को हम आज की वीडियो में समझेंगे। कबीरदास द्वारा लिखी इस नीति सुधा में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। सत्य, परोपकार, मधुर वाणी हो, यह संगति, इसका महत्व कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया हुआ है। नीति सुधा, नीति पर चलने वाला, सुधा मतलब गोड़, मधुर, ऐसे उन्होंने दोहे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, सबसे पहले हम कबीरदास जी का परिचय करवाते हैं, इसके बाद पंक्तिवाई दोहे को समझते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ और उसका निधन 1518 ईस्वी सन में हो जाता है। कबीर जन्म से जो थे वो जुलाहे थे। उनका निवास काशी था, काशी में रहते थे। उनके गुरु रामानंद, कबीरदास जी ने रामानंद को अपने गुरु माना था। उनका पालन पोषण जो था नीरू, जुलाहा और निमा ने किया था। कबीरदास जी का जो पालन पोषण है वो किसने किया था? नीरू, जुलाहा और निमा, इन्होंने कबीरदास जी का यहाँ पे पालन पोषण करवाया है। कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आपके द्वारा रचित दोहे मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और नीति आवश्यक है। हम समाज में व्यवहार करते समय उन्होंने जो दोहे दिए हैं ये मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है और नीति विषयक है। हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के दोहा में, प्रस्तुत दोहा में उन्होंने सत्य की बात की। भल मन सहाद, परोपकार, मधुर वाणी, आत्मखोज और अच्छी संगति का महत्व कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। देखिए विद्यार्थी मित्रों हो, पहले जो दोहा दिया है यहाँ पर, इस पहले दोहे में कबीरदास जी हमें क्या कहते हैं? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीर जी क्या कहते हैं? साच, साच का मतलब क्या होता है? सत्य, सच बोलना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अगर हम सत्य के मार्ग से चलेंगे तो हमें ज़्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है। अगर हम झूठ बोलते इसका मतलब हम पाप करते हैं। इसलिए हमें जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अब तप मतलब क्या होता है? तपस्या। कबीरदास जी हमें कहते हैं कि जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप होता है। झूठ बोलने से भी कोई बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का निवास होता है, वास होता है। तुम झूठ बोलो या सच बोलो, पर जो सत्य बोलता है उसके निवास में, उसके हृदय में सत्य का निवास हमेशा होता है। साक्षात उनके हृदय में परमेश्वर होता है, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं। दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो तो को कांटा बुवे, ताही बोए तू फल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कबीरदास जी इस दोहे में हमें क्या कहते हैं? जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है उसके लिए तुम फूल बो। भले हमारे लिए कोई बुराई करता हो, हमें इससे बुराई पर नहीं जाना है, हम उसके लिए अच्छा करना है। जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है उसके लिए तुम क्या करो? फूल बो। अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है तो उसकी भलाई कर, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं। जो तो को कांटा बोए, भले वो कांटा बो, कुछ बुराई करे, ताही बोए तो फूल, हमें को फूल लगाना है। तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। क्या कहते हैं कबीर जी? फूल बोने के कारण हमको फूल मिलेंगे
और जो कांटा बोता है उसको कांटे ही मिलेंगे। वो बुराई करता है तो उसकी बुराई ही होगी। हम जो खेत में बोते हैं तो वही उगता है। उसी प्रकार से तुम्हें फूल बोने के कारण तुम्हें फूल मिलेंगे और जो कांटा बोता है उसे कांटे मिलेंगे। मतलब यही है, जैसे कर्म करोगे वैसा हमें जीवन में फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल हमें मिलता है, ऐसे कबीरदास जी हमें यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहते हैं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जो क्या कहते हैं कबीरदास जी? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ के भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं। खजूर का पेड़ कितना भी बड़ा हो उसे हमें कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि इससे न तो हमें यात्रियों को छाया मिलती है, न इसके फल आसानी से हम तोड़ सकते। वो इतना बड़ा होने का कारण इसकी हमें ना छाया मिलती है न उसका हमें फल मिलता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा होने से क्या है, उसकी छाया मिलती नहीं है। पंछी को छाया नहीं मिलती, फल लागे आती दूर, और उनको जो फल लगते वो भी बहुत सारे दूर लगते, उनकी छाया भी नहीं मिलती, तो क्या काम का। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, आपू शीतल होय। नेक्स्ट पंक्ति में कबीर जी कहते, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। देखिए विद्यार्थी मित्रों, कितना सुंदर दोहा कबीर जी ने कहा है। मन अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी को बात करे कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले। ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसा बोलना चाहिए, लोगों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मन का आपा खोए, जो मन में जो आपा मतलब घमंड होगा, अहंकार होगा, जो अहमपना होगा, ईगो होगा, वो चला जाए। ऐसी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, हमारा घमंड को चला जाए। औरन को शीतल को, दूसरे को भी शीतल करना है, ठंड करना है हमें। उसका मन में जो हमें हमारे प्रति जो द्वेष हो या राग हो वो भी चला जाए। आपू शीतल हो, और खुद को भी शीतल एक प्रकार से हो जाना है। मीठी वाणी से दिल हम जीत सकते किसी का। इसलिए कोई किसी प्रकार का व्यवहार करे, अगर हम उससे मीठी वाणी से बोलेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति ही हमसे अच्छा व्यवहार करेगा। नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहते हैं कबीर जी? भूरा जो देखने में चला, भूरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा भूरा न कोय। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। बुरा जो देखने में चला, जो मैं बुराई देखने के लिए इस जगत में आया, बुरा न मिलिया कोई, मुझे कोई बुराई वाला नहीं मिला। जब मैंने अपने में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई ही नहीं है। जो दिल खोजा अपना, जो खुद के दिल में मैंने देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं है। क्या कहते हैं कबीर जी? बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने के लिए चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने में झांक कर खुद को देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। कबीरा संगति साधु की, जो गंदी की वास, जो गंदी कछुए दे नहीं, तो भी वास सुवास। कबीर जी क्या कहते हैं? संगति, संगति का मतलब साथ है। साधु, साधु का मतलब सज्जन। क्या कहते हैं कबीर जी? कि साधु और सत्पुरुषों की संगत ऐसी है जैसी कि हरदम अपने साथ इत्र और सुगंधित पदार्थ रखता है, वो गंध उसमें भी समा जाती है। कबीरा संगति साधु की, हमें अच्छे लोगों की संगति, साधु के संगत में रहना है। जो गंदी की बास, जो गंदी कछू दे नहीं, तो भी बांस सुवास है। क्या कहते हैं कबीर जी? साधु और सत्पुरुषों की संगत ऐसी है जैसे कि हरदम अपने साथ इत्र और सुगंधित पदार्थ रखता है, वो गंध उसमें भी एक प्रकार से समा जाता है, तो उसमें भी सुगंध आने लगती है। अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रहे, संत जन और साधु के पास रहने से भी उनके सुविचार हमारे हृदय में प्रवेश करने लग जाते हैं। इसलिए हमें संत साधु के सुविचार को आत्मसात करना चाहिए, ऐसे कवि यहाँ पे कहती है। विद्यार्थी मित्र हो, कबीरदास जी ने जो नीति सुधा में जो दोहे दिए हैं, ये नीति पर दोहे हैं। समाज में हमें अच्छे से अच्छे व्यवहार करना चाहिए, लोगों के प्रति हमारे
पास प्रेम भावना, सत्यता, मधुर वाणी, अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए। इस प्रकार का भाव कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हम समाज के लोगों को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्र हो, इस दोहे को अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। इसका भावार्थ सिर्फ फोटो कॉपी में आपको भेज देता हूँ, आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखना है। शब्दार्थ, टिप्पणी और स्वाध्याय भी आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखवाना है। मित्र हो, आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्र हो इतना ही। धन्यवाद।